प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.1 को शुरू करने से पहले इसकी बेटा कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। अगर आपने ये बेसिक बातें जान ली तो आपको प्रश्नावली 8.1 बिल्कुल चुटकियों में हल कर दोगे, इस बात की गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, 2 से 3 मिनट के लिए चलते हैं दूसरे पेज पर और उसकी कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। ठीक है, तो चलते बेटा दूसरे पेज पर। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसको आपको याद करना, अच्छे से समझना है। अच्छा बेटा, इसके बाद में देखिए कि इनके मान क्या होते हैं। इनके मान क्या होते हैं तो देखो यहाँ पर समझिए आप इस चीज को। यहाँ पर इनके मानों के बारे में समझाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज पहले से ही बना रखा है, जिससे समय ज्यादा खराब ना हो। ठीक है, और हमने अभी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, खाली कितना है, ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? उसकी एक भुजा कितनी होनी चाहिए? 90 अंश की होनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, ये क्या चीज है? ये है हमारा लंब। क्या है? लंब। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, पी से इसको दर्शाते हैं। ये क्या हमारा? आधार। ये क्या हमारा? आधार। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं? बेस से। इसको क्या कहते हैं? मतलब बेस, बी से दर्शाते हैं। और ये हमारा क्या? कर्ण। क्या है हमारा? कर्ण। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? एच से। तो इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहां पर हम वापस आ जाते हैं इधर कि साइन थीटा का मान क्या होता है। ये आपको इस चैप्टर में पूरी पूरी बातों को बड़ा ध्यान रखना आनी चाहिए। साइन थीटा होता है हमारा क्या? लंब बट्टे कर्ण। लेकिन सर ये आपने कैसे कर दिया लंब बट्टे कर्ण? तो बेटा इसकी एक ट्रिक होती है, यहां पर इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, इसको यहां पर मैं बता देता हूं। ठीक, यहां पर क्या कि ये आपने पढ़ा होगा, आपके अध्यापकों ने पढ़ाया होगा। 2 तरीके होते हैं, एक तो बद्रीनाथ वाला होता है और एक होता है लाल बट्टे कक्का वाला। तो मैं लाल बट्टे कक्का वाला आपको समझाऊंगा। देखिए, ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का वाली। ठीक है, और ये लाल बट्टे कक्का है क्या चीज है भैया? यहां पर देखिए कि यहां होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। यहां पर ध्यान देना, साइन थीटा माने लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, समझे? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे आधार। समझे? तो हमने 3 को निकाल लिया और 3 देखो यहां पर अलग हो जाएंगे। कौन से? ये हो जाएंगे आपके कोसेक थीटा, है ना? कोसेक सेक, सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ठीक है, तो देखो ये कोसेक का उल्टा हो जाएगा। साइन क्या था हमारा? लंब बट्टे कर्ण, और कोसेक हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, है ना? ऐसी सेक का मतलब क्या हो जाएगा? मान क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। और कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। समझे? तो हम सीधे सीधे यहां पर लिख देते हैं साइन थीटा का मान क्या? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, कॉस का मान क्या है? आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, यहां पर भी देखते चलना। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दूंगा, आधार बट्टे कर्ण। तो यहां लिख देंगे हम क्या? आधार। बेटा इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको पूरी प्रश्नावली समझ में आएगी। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या था? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, ये हो गया जी। ठीक है, अच्छा, अब कोसेक थीटा का मान देखो, यहीं से हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, यहां पर आने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। देखिए कि क्या करेंगे? कोसेक का मान हो जाएगा कोसेक का इसका उल्टा, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब हो जाएगा नीचे। सेक क्या होगा? कॉस का उल्टा माने कर्ण ऊपर हो जाएगा
और आधार हमारा हो जाएगा बट्टे में नीचे। ठीक है जी। अच्छा, tan का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब cot के लिए क्या हो जाएगा, आधार ऊपर हो जाएगा बट्टे, लंब हो जाएगा नीचे। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर के साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण था, है ना, लंब बट्टे कर्ण, और कोसेक का मतलब क्या था, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण देखो ऊपर आ गया, लंब आ गया नीचे। ठीक है। ऐसे ही कॉस का मतलब क्या था हमारा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और सेक का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, है ना। टेन का हो जाएगा लंब बट्टे आधार, और ये हो जाएगा हमारा क्या, आधार बट्टे लंब, किसका, कॉट का। ठीक है। ये आपको मान बेटा यहाँ पर याद करने हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद में 3 सूत्र और हैं, फॉर्मूले, उनको आप देख लीजिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों 3 फॉर्मूले ये हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। देखना, पहले मैं इनको समझा देता हूं कि आधार का वर्ग स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला इसका, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का वर्ग। देखो, जब आधार ज्ञात करने के लिए कहे तो कर्ण में से लंब को घटा दिया जाएगा। ठीक है। लंब ज्ञात करे तो कर्ण में से इसको घटा दिया जाएगा। ठीक है। और कर्ण जब ज्ञात कराए तो दोनों क्या होंगे, जुड़े जाएंगे, दोनों जुड़े जाएंगे। अब अच्छा, इनके बारे में समझ लो। मैंने आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरीके देखो देख रखे हैं। देखो कि यहाँ पर कर्ण का भी मान दे रखा हो और लंब का भी मान दे रखा हो, समझना, कर्ण का मान दे रखा है और लंब का मान दे रखा है। अब हमें आधार का मान निकालना है। क्या निकालना, आधार। तो आधार का फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, कौन सा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग। मतलब इन दोनों के मान आपको मिलेंगे और कर्ण में से इसके मान को घटा दिया जाएगा। ठीक है। और घट के उसके ऊपर वर्ग लगा के जो भी उत्तर आएगा वो आपके लिए उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार क्या, कि जब लंब निकलवा रहा हो, लंब निकलवा रहा हो, समझ रहे हैं, तो इन दोनों के मान आपके पास दे रखे होंगे, इनके मान दे रखे होंगे, समझे। तो कर्ण में से इसको घटा देना, लंब का मान भी निकल आएगा। इसी प्रकार कर्ण के मान को क्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़कर जो भी आएगा उसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करके जो भी मान निकलेगा उसका भी आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास मैं करूंगा बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 के पहले प्रश्न के, है ना, और उसके दोनों भाव को लिख दिया है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी हमारी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन के मान भैया ज्ञात करने हैं, एक तो पहले भाग का क्या, साइन ए कॉमा कॉस ए, और दूसरी कंडीशन क्या है, साइन सी कॉमा कॉस सी। अब देखो यहाँ पर ए है और यहाँ भी ए है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, लेकिन बात तो एक ही है ना। आप कह रहे हो बात तो एक ही नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा फंडा है समझने के लिए, उसको मैं समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। कैसा समकोण त्रिभुज बना लिया है, और मैंने यहाँ पर मान लिख दिया है क्या, समकोण त्रिभुज पे क्या करा, बी समकोण है, तो ये बी हमारा क्या है, समकोण है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए और ये लिख दिया सी। ठीक है। अच्छा जी, पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। समझाया था ना मैंने अभी भाई, मैंने अभी 3 फॉर्मूले लिखे थे, कौन कौन से, यहाँ पे देखिए ये लिखे हुए थे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कर्ण हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, कर्ण। तो देखो कर्ण का फॉर्मूला क्या है, कर्ण का फॉर्मूला है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये वाला सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। तो देखो इस फॉर्मूले के अनुसार हम कैसे हल करेंगे। यहां पर हम लिखते हैं क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है। दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, का वर्ग। ठीक है। देखो जी, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, लंब हमारा कितना, लंब है हमारा 24, कितना है 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है हमारा 7 का स्क्वायर। ठीक है। इसको सरल कर देते हैं। जब 24 में गुणा करेंगे, माने 24 की 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार, ऐसा मत करना 24 दूनी 48 कर दो, नहीं, 24 गुणा 24 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 576 प्लस, और 7 की अब 2 बार गुणा करेंगे, माने 7 गुणा 7 करेंगे तो 7 सत्ते 49। ठीक है। 7 दूनी 14 मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको,
दोनों को प्यारे बच्चों जोड़ देते हैं, जोड़कर हो जाता है हमारा कितना 625। लेकिन ये क्या निकला, ये निकला अभी हमारा कर्ण का वर्ग निकला, ठीक है। लेकिन हमें तो कर्ण निकालना है, इसका थोड़ा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे कर्ण बराबर अंडर रूट में 625। और भैया 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया नहीं आया, 100% आया होगा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, कर्ण के मान में 25 सेंटीमीटर, मतलब हमने कर्ण को निकाल लिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इस कंडीशन को समझते हैं, ये कंडीशन है क्या चीज है। देखो बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कहोगे यार ये कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो कि ये सी यहां पर लिखी रहेगी, जब यहां पर सी होगी तो इसका मान निकलेगा साइन सी और कॉस सी का। जब यहां पर सी होगी तो यहां पर क्या मान निकलेगा, साइन सी और कॉस सी का। और अगर मैं यहां पर ए को यहां पर लिख दूंगा, अगर मैं ए को यहां पर लिख दूं तो फिर ए का मान निकलेगा। समझे या नहीं समझे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना पहले प्रश्न में। क्यों, थोड़ा सा और समझो कि ये सी के जो सामने वाली भुजा है, सी के सामने वाली भुजा है, ये इस समय लंब है और ये क्या है, आधार है। लंब है, ये आधार है, ठीक है। जब मैं इसको यहां पर रख दूंगा, समझना, जब मैं ए को यहां पर रख दूंगा तो ये लंब है ना, ये आधार हो जाएगा। नहीं आई समझ में। यहां पर देखिए मैं एक चित्र और बना देता हूं ए के लिए। यहां पर मैंने ए लिख दिया, यहां पर मैंने बी लिख दिया क्योंकि समकोण है, और सी आ गई यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब ये लंब था ना, अब ये लंब है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, 24 यहां पर आ जाएंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, 7। कभी भी ऐसे सवालों में कर्ण को नहीं छेड़ते, जैसा है वैसा का वैसा रहने देंगे। क्लियर है, और होना भी चाहिए क्लियर है तो, ठीक है। अब देखो इन दोनों चित्रों के आधार पर हम इन दोनों कंडीशनों को हल करेंगे। कैसे, जब ए का मान निकालेंगे तो ये वाला काम करेगा, और जब सी का मान निकालेंगे तो ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको दूसरे पेज पर लिख लेता हूं और दूसरे पेज पर ही इन चित्रों को बना देता हूं। इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने इसको तो हल कर ही दिया है। तो मैं एक दूसरे पेज को लेता हूं बेटा। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दोनों मान लिख दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से, साइन ए कॉमा कॉस ए, और दूसरे का मान है साइन सी कॉमा कॉस सी। देखो ये दोनों चित्र मैंने बना दिए, अब इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये लंब है तो ये भी लंब ही रहेगा, ये कर्ण है ये तो कर्ण रहेगा ही, और ये आधार है तो ये भी आधार रहेगा। लेकिन किसके आधार पर, ए के आधार पर रहेगा, सी के आधार पर रहेगा। देखो कैसे हल करेंगे, पहले भाग को देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा, देखो कैसे हल करेंगे। लिख देते हैं साइन ए, भैया साइन ए ये मैंने आपको अभी कराया था, माने साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले तो ए वाले में देखेंगे, है ना। अच्छा, साइन बराबर होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण होता है। नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं, यहां पर देख लीजिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। तो देखो कहां पर देखेंगे, ए वाले में देखेंगे, ए वाले में, ए वाला ये रहा, लंब कौन सा है हमारा, लंब ये रहा 7, और कर्ण कौन सा है 25, ठीक है। अब देखो कॉस वाले को, कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, देखिए जी आधार बट्टे कर्ण होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे कितना, आधार, आधार हमारा बेटा क्या है, ए वाले में देंगे, आधार है हमारा 24 और कर्ण कितना हमारा 25। समझ में आई नहीं आई, अब 100% आ गई। तो ए वाले के लिए करें तो ए वाला ये रहा इस समय, ये क्या है बी वाले के लिए। तो देखो दूसरे भाग को देख लेते हैं यहां पर, और दूसरा भाग है हमारा कितना, साइन सी, साइन सी। भैया साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो दूसरा भाग ये रहा, लंब हमारा क्या है 24 और कर्ण हमारा कितना है 25, ठीक है। अच्छा फिर कहता है कॉस सी, कॉस आधार बट्टे कर्ण, सी में देखेंगे आधार हमारा ये रहा और कर्ण हमारा वो रहा। हो गया जी पूरे प्रश्न का आंसर। आई समझ नहीं आई, तो ये प्यारे बच्चों तभी समझ में आएगी जब आप इसके फॉर्मूले जो मैंने कराए हैं उसको देख लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, तभी आपकी समझ में आएगी, अन्यथा यह पूरी प्रश्नावली
आपको देखने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, मतलब देखना बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि आपके लिए फॉर्मूले याद नहीं है, इसलिए आपको बेकार ही लगेगी ये। और जब आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप इसको चुटकियों में हल कर दोगे पूरी प्रश्नावली को। और हाँ, पूरी प्रश्नावली वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे 8.1 से 8.2 से जरूर सवाल आते हैं पेपर में, पक्का। ठीक है, तो मैं बताते चलूंगा कौन कौन सा प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो पूरी वीडियो को बेटा जरूर देखना। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने दूसरे प्रश्न को लिख दिया है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस के कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर प्रश्न में क्या हुआ, चित्र दे रखा है। ठीक है, तो मैंने जैसा था वैसे उसी प्रकार वहां पर इसको लिख दिया है। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन पहले की तरह है। 10p और r समझ लो, ये a है और ये c है। समझे ना? समझ गए? तो हमें उसी ही प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, r का मान अलग लेना पड़ेगा और p का मान अलग लेना पड़ेगा। लेकिन इससे मान को लेने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारा चित्र दिया हुआ है पहले उसको समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है और उसका जो मान है किसका मान निकलवाना चाह रहा है। तो यहाँ देखो, ये आधार है, आधार का मान निकलवाना चाह रहा है। जब ये तीनों मानों से ये आकृति भर जाएगी तब इसका p का मान यहाँ पर दूसरा चित्र फिगर इसका बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके आधार को ज्ञात कर लेते हैं। और आधार जब ज्ञात करेंगे तो उसका प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या था, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या। आधार ज्ञात करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घट जाएगा, माने कर्ण में से लंब को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, आधार का वर्ग बराबर, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार तो हमें ज्ञात करना है क्योंकि है ही नहीं है। हमें क्या है, कर्ण, कर्ण हमारा कितना है 13 का स्क्वायर, और लंब हमारा क्या है 12 का स्क्वायर। ठीक है जी, आगे देखिए, जब 13 की 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 की 13 में 169, और 12 की जब 12 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा जी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। यहां पर देखिए कि 169 में से जब 144 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों यहां बचेगा 25। ये 25 क्या निकला है, आधार का स्क्वायर निकला है। ठीक है, लेकिन हमें तो आधार ज्ञात करना, खाली क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार बराबर हो जाएगा ये रूट में 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों, 5 होता है। कितना होता है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो आधार हमने बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया। ठीक है, अब हमें 10p में से कॉट आर को घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक फिगर और बना लेते हैं जी, ये बन गया, और यहां पर क्या रखेंगे, अब p को यहां रख देंगे और r को ऊपर ले जाएंगे। यहां पर तो q राजी राजी गैर राजी रहेगा ही। ठीक है, नहीं दिख रहा, माफी चाहता हूं, यहां देख लीजिए। अब क्या, कर्ण को तो हम छीड़ ही ना सकते, 13 सेंटीमीटर रहेगा, आधार नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 5, और ये 12 आ जाएंगे यहां पर। समझे? समझ गए ना? क्लियर है ना एक साथ? ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इसका मान, किसका, 10p माइनस के कॉट आर का मान ज्ञात कर लेते हैं यहीं पर, है ना? तो यहां पर हम लिख देते हैं दूसरे पेन से क्या, 10p में से कॉट आर का मान बेटा घटाना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, p वाले पे यहां पर देखेंगे। देखो कि यहां पर इस समय 10 का मान क्या है, 10 बराबर होता है हमारा क्या, लंब बट्टे आधार। तो यहां पर दिखा देता हूं मैं, 10 बराबर लंब बट्टे आधार। तो यहां पर हम लिख देंगे लंब बट्टे आधार। लंब हमारा है क्या, p के लिए देखेंगे, p के लिए लंब है हमारा 5, और आधार हमारा क्या है 12, दिख रहा है ना सबको, माइनस कॉट बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। नहीं यही समझ में, यहां देख लेते हैं, कॉट बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार हमारा कहां पर है, कहां पर देखेंगे, आर वाले इसमें है ना। तो आधार हमारा 5 है और लंब कितना हमारा 12। ठीक है, ये हो गया जी। अब यहाँ पे प्यार बच्चे ध्यान दो, इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। तो कट के प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 0। ठीक है,
और यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, इसका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों यह बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर, और उसको भी बेटा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके तीसरे प्रश्न को जल्दी से। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर मैंने तीसरे प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया है और लिखा हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो प्यारे बच्चों बहुत ही सरल प्रश्न है ना। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिख देंगे क्या, मान साइन ए बराबर 3/4। जब इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए, माने दोनों के मान ए लिखा हो, माने चेंज ना हो, तो बहुत ही आसान तरीका है इसका कि इसका हम एक चित्र बना लेंगे, यही वाला। ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, होता है लंब बट्टे कर्ण। और लंब हमारा क्या है, देखो 3 है, और कर्ण हमारा क्या है 4 है। क्या ज्ञात करना है, आधार। बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है, ऐसे इसको ज्ञात करना है। तो आधार का फॉर्मूला हमने बताया था अभी, क्या था जी, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, है ना, थोड़ा कर लेना इसको, चलो, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। सरल कर देते हैं कि कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। 4 की 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9। आगे देखते हैं, 16 में से हम 9 को घटा देंगे तो प्यारे बच्चों 7 बचेंगे। ठीक है, और ये हमने क्या निकाला, अभी आधार का स्क्वायर निकाला है, आधार का वर्ग निकाला है, लेकिन हमें तो आधार चाहिए, वर्ग नहीं चाहिए, इसलिए आधार बराबर हो जाएगा √7, और √7 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो आधार हमने निकाल दिया कितना, √7। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों में ज्ञात क्या करना है, देख लेते हैं। कॉस ए और टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहीं पर लिख देते हैं इसके बराबर में ही। ठीक है, इतना जाने की जरूरत नहीं है, नीचे इसके यहां पर कर देते हैं क्या, कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। और प्यारे बच्चों आधार क्या है हमारा, 3। ठीक है, सॉरी, आधार है हमारा कितना, √7, √7, और कर्ण है हमारा 4। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है देख लेते हैं, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा क्या है 3, और आधार क्या है हमारा √7। ठीक है प्यारे बच्चों, यही इसका क्या है, आंसर है। तो मैंने इसको भी बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया बेटा, गारंटी के साथ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो 1 नंबर का ये प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, संख्या भले चेंज हो जाए, लेकिन आएगा तो आएगा। ठीक है, इसी प्रकार का आएगा, और इसको आप हल करके आना पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अब चलते इसके चौथे प्रश्न की ओर, एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर मैंने चौथा प्रश्न लिख दिया है, और बेटा चौथे प्रश्न के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ पर 15 कॉट ए बराबर 8, यहां लिख देंगे कॉट ए बराबर 8/15। ठीक है, देखो इस वाले प्रश्न को भी मतलब कर लेना। ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, यहां लिख देता हूं आईएमपी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, प्रश्न को दोबारा समझ लीजिए कि मैंने 15 कॉट ए बराबर 8 को लिखा था, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉट ए बराबर 8 ये रहा, और इसको ले लिया बट्टे में। नहीं आई समझ में, तो यहाँ पर समझते हैं। देखो क्या, ये देखिए, मान के चलो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4 है, या 5 या 6 कुछ भी हो, तो x बराबर 4/2 ना कर देते, माने यहाँ का जो मान होता है उसको बट्टी में ना लेते हैं ना। ठीक है, तो वो बात अलग है, ये कटिया है, लेकिन बट्टी में आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, ये बट्टी में आ गया क्या, 15, है ना। समझ गए अब तो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या
कि अब ये बन गया हमारा कॉट ए बराबर 8/15 और कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो यहाँ पर देख लेते हैं कॉट बराबर होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आधार बट्टे लंब। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं इसका, देखिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा क्या, आधार 8 और लंब है हमारा 15। क्या निकालना हमें, कर्ण निकालना। क्या निकालना है, कर्ण। तो यहां पर हम लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमारा क्या, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब तो याद हो जाना चाहिए, नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं है, यहां पर देख लेते हैं इसके फॉर्मूलों को। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया जी, क्या निकलवा रहा था, कर्ण। और कर्ण जब निकलवाता है तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, क्या लिख दिया जी, कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, 15 है, 15 का वर्ग, और आधार है हमारा 8 का स्क्वायर। 15 की जब 15 में गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, आएगा 225, और 8 की 2 बार गुणा करेंगे 8 8 64। ठीक है, और प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 4 हो जाएंगे 9, 6 और 2 हो जाएंगे 8, 2 के 2। ये क्या निकला जी, यह निकला कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, हमें तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण सीधे सीधे लिख देते हैं क्या, अंडर रूट में 289, और कर्ण का जो मान आएगा 289 वर्गमूल होता है 17 का, किसका, 17 का। तो ये आया जी 17 निकल कर, है ना, 17 क्या आया, कर्ण। अब कर्ण को यहां पर लिख देते हैं, यहां पर 17। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमने इसका मान तो निकाल दिया, हमें साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहीं पर लिख देते हैं सी के बराबर में क्या, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है जी, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब हमारा क्या है 15, और कर्ण कितना है जी हमारा 17, है ना, ये कर्ण है ना 17। फिर क्या पूछा था, सेक थीटा बराबर माने सेक ए बराबर, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण का मान कितना है हमारा 17, और आधार हमारा क्या है, बेस कितना है 8, है ना, तो 8 हो गया। ठीक है, तो ये इसके मान हमने याद कर लिए, और प्यारे बच्चों यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलते हैं इसके 5वें प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न मैंने यहां पे लिख दिया, लिखा हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कहने का मतलब है कि सेक को छोड़कर सभी हमें ज्ञात करने हैं, साइन कॉस टेन कोसेक, सेक तो दिया हुआ है ना, और कॉट। तो हमने क्या छोड़ दिया, सेक को छोड़ दिया, क्योंकि भैया अगर हम सेक का मान निकालेंगे तो 13/12 ही निकल कर आएगा, तो क्यों इसको बार बार लिखे, है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। तो सेक बराबर होता क्या है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। जब तक हम लंब को नहीं निकालेंगे तो हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर बना लेते हैं एक इसका समकोण त्रिभुज, ये बन गया जी, और कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 13, और आधार लिख देंगे अपना 12। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देते हैं क्या, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा क्या, आधार का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कर्ण में से आधार को घटा दिया जाएगा। ठीक है जी, यहां लिख देंगे लंब का स्क्वायर बराबर, कर्ण कितना है हमारा 13 का स्क्वायर, और आधार है हमारा 12 का स्क्वायर बराबर। प्यारे बच्चों 13 की जब 13 में गुणा करेंगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 मत कर देना। ठीक है अच्छा इधर देखिए, 12 दूनी कितने हो जाएंगे, 24।
169 में से 24 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 144। कितना बचेगा? 144। और ये 144 क्या है? लंब का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हमें तो लंब निकालना है, तो क्या करेंगे? लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 144। और भैया 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का। है, किसका होता है? 12 का। तो लंब हमारा कितना निकल कर आया? थोड़ी सी भाई गलती होगी, देखो 12 12 144 होते हैं। कितना होते हैं? 144। तो दोबारा ही 12 निकल कर आ गया। देखो भाई, माफी चाहते हैं। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, कितना निकलेगा? यहाँ पर निकलेगा 25। कितना निकलेगा? 25। और चलो इसको मिटा देते हैं, माने काट देते हैं, क्योंकि मिटाने का तो ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। ये हो जाएगा हमारा कितना? 25। और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो यहाँ पर 5 निकलेगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, सही बात है। ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो यहीं पर लिख देते हैं इसके सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हल कर देते हैं पहले तो। इसी के बराबर में क्या, कि सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा। लंब बट्टे कण होता है। लंब हमारा क्या है इस समय? 5। और कण कितना है? 13। तो यहां लिख देंगे 5/13। 5/13। कॉस का भी निकाल देते हैं, यहीं पर जगह है थोड़ी सी। क्या? आधार बट्टे कण। क्या होता है? आधार बट्टे कण। तो आधार देखना हमारा कितना है? आधार बेस है हमारा 12 और कण कितना है? 13। तो यहां देखिए, यहां पर लिख देंगे कितना? 12/13। ठीक है, थोड़ा इसको अब साइड में कर देते हैं, अब जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, ये होता है हमारा कितना? साइन कॉस टेन निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर भैया क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है। लंब हमारा क्या है? 5 और आधार है हमारा 12। ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया जी, साइन कॉस टेन हो गए। कोसेक का मान देख लेते हैं। कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है भाई? साइन का उल्टा होता है। क्या होता है? कण बट्टे लंब होता है। कण बट्टे लंब होता है। कण हमारा क्या है? 13 और लंब हमारा क्या है? 5। कोसेक को निकालेंगे नहीं, और सॉरी, कोसेक को निकाल दिया, सेक को नहीं निकालेंगे। सेक का मान तो वही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? साइन टेन कोसेक कॉट। कॉट रह गया। और कॉट का बेटा मान क्या होता है? होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब। आधार हमारा कितना है? आधार है हमारा 12 और लंब हमारा कितना है? 5। ठीक है प्यारे बच्चों, लंब हमारा क्या है? 5। और प्यारे बच्चों, हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए। कहने का मतलब है यही हमारा क्या है? आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई अगर वीडियो में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस प्रश्न की वीडियो अलग से डाल दूंगा। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके छठे प्रश्न की ओर। आप इसको अच्छे से देखना चाहें तो एक बार और देख लेना, क्योंकि थोड़ी सी इसमें गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई थी? कि 13 की 13 में गुणा करें 169 आए, माइनस जहां पर 12 की 12 में गई तो 144 हो जाएंगे। ठीक है, और 169 में से 144 को हटाएं तो कितना बचेगा? 25। और 25 को हमने क्या करा? रूट में ले लिया। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। ठीक है, तो लंब हमारा क्या निकला था? 5। और उसी के आधार पर हमने साइन कोस टेन सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हल करते हैं क्या? छठे वाले प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर छठे प्रश्न को लिख दिया है, और देखो पहले पढ़ लेते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें सिद्ध करना है, कोण ए और कोण बी हमें सिद्ध करना है। तो दिया हमें क्या है? यहां पर दिया है, लिख देते हैं, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कोण ए बराबर कोण बी। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम दो चित्र बना लेते हैं। कौन से? समकोण त्रिभुज के। ठीक है, तो मैं बना लेता हूं। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर दोनों ये चित्र बना दिए। ठीक है,
इसके बारे में देखो कैसे, मतलब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखो सिद्ध करेंगे कैसे कि cos A बराबर क्या लिखा हुआ था, cos B। ठीक है, cos का आपने फॉर्मूला पढ़ा था आधार बट्टे कर्ण। क्या पढ़ा था, आधार बट्टे कर्ण, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, मैंने दो चित्र क्यों बनाए, एक ए के लिए बनाया है जो हमें पहले सवाल में हमने देखा था, और एक हमने बी के लिए बनाया है। क्या बनाया है, बी के लिए। देखो जी कैसे, क्या आधार बट्टे कर्ण, ए के लिए आधार ये रहा है, और कर्ण, कर्ण हमारा क्या रहेगा, ये रहा। तो लिख देंगे आधार ए सी, और कर्ण हमारा क्या है, ए बी। बी के लिए देख लेते हैं, बी के लिए हमारा आधार क्या है, हमारा आधार है बी सी, और आधार बट्टे कर्ण, कर्ण है हमारा क्या, ए बी। ठीक है, यहां देखिए अब यहां पर ए बी से ए बी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या बचा, ए सी बराबर बी सी बचा। क्या बचा, ए सी बराबर बी सी बचा। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, ए सी, देखो ए सी बराबर है बी सी के, मतलब ये भुजा बराबर है इसके, और ये भुजा बराबर है इसके। तो आपने पढ़ा होगा जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समझे नहीं समझे, तो उसके आमने सामने कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीका से। तो प्यारे बच्चों यहां पर एक बार और देख लेते हैं क्या, कि ये त्रिभुज है, इसकी कोई दो भुजा बराबर हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं ए बी सी। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसके आमने, इसके सामने ये और इसके सामने ये, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो कोण ए और कोण बी, है ना, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, किससे नियम से, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, जब जिसकी दो भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं उसे। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमारे प्यारे बच्चों क्या है, आंसर है। अब हल करते हैं इसके सातवें प्रश्न को। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न देखिए। ठीक है, सातवां प्रश्न क्या कहता है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहली कंडीशन में इसको हमें हल करना है, किसको, कि कोष्टक में दिया हो 1 प्लस के साइन थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के साइन थीटा, बट्टे में 1 प्लस के कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के कॉस थीटा। और दूसरा भाग कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसी का मान निकालना पड़ेगा। जब इसका मान निकल जाएगा तो हम साइन और कॉस में आसानी से इसके मानों को रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले कॉस कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या है, 7/8। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं, और त्रिभुज बनाकर यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब, आधार हमारा क्या है 7, है ना, आधार 7, और लंब हमारा क्या है 8। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। पहले तो इसी को हम ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिख देंगे हम क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे, कर्ण बराबर सीधे सीधे लिख देते हैं, लंब का मान हमारा कितना है, 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, 8 8 64 और 7 7 49। दोनों को प्यारे बच्चों जोड़ेंगे, 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा, 1 6 और 4 10 और 1 हासिल का 11। क्या निकला जी, ये कर्ण का स्क्वायर निकला। ठीक है, और कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √में 113। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल यहां पर लग गया। ठीक है, अच्छा जी, तो हम पहले तो यहां पर लिख देते हैं क्या, यहां पर लिख देंगे √ में 113, और 113 का वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं,
यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, मैं दूसरे पेज को ले लेता हूं और इस वाले मान को दूसरे पेज पर लिख देते हैं, साफ साफ उसको उसी तरीके से हल कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर लिख लिया इसको, ठीक है। मतलब इसलिए लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा जगह भी ज्यादा है, वहां पर जगह कम थी, है ना। तो देखो कैसे हल करेंगे, अच्छे से समझ लेना इसको कि ये एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है? अब आप कह रहे हो ये क्या चीज समझा रहे हैं, तो देखो ये आपने पढ़ा होगा, यहां पर मैं बता दूं आपको कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। माने एक बार ए प्लस बी जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहे हैं। कौन? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो देखो इसी प्रकार ये भी जुड़ रहा है, ये भी घट रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं ए को, और बी को मान लेते हैं क्या? साइन। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, जैसे कि यहां पर हो रहा है ए स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह लगा के लिख देंगे बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर हमारा क्या है? साइन है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं क्या? एक का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर पट्टी, ऐसे यहां पर जुड़ रहे हैं और घट रहे हैं, है ना। तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए प्यारे बच्चों कि एक एकम एक रहेगा, यहां कर देते हैं एक एकम एक माइनस साइन का, तो भैया साइन स्क्वायर रहेगा ही, इसको तो हाथ लगा ही नहीं सकते हैं, बट्टे। इसी प्रकार जब यहां पर एक एकम एक आया तो यहां भी लिख देंगे एक एकम एक, और माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या एक तो ये रहा, ऊपर ध्यान देना, ऊपर एक ये रहा माइनस का चिन्ह। साइन भैया साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। और लंब है हमारा 8 और कर्ण कितना हमारा? अंडर रूट में 13। तो 8 बट्टे अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर। वर्ग है तो वर्ग लगा दो, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं बट्टे के नीचे, ये वाला ये आ गया जी। इसी प्रकार यहां पर हो जाएगा क्या कि एक ये रहा माइनस में कॉस थीटा का मान होता है आधार बट्टे कर्ण। यहां पर देखिए आधार क्या है? 7 और कर्ण है हमारा कितना? 113 का है अंडर रूट में। तो यहां पर लिख देंगे क्या? आधार बट्टे कर्ण माने 7 बट्टे अंडर रूट में 113, और पूरे का क्या है प्यारे बच्चों? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। अब देखिए एक का तो एक रहेगा माइनस 8 अट्ठे 64 बट्टे वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा? 113। ये वाला बट्टे का चिन्ह देखो, ये आ गया। अब इसका एलसीएम सरल करेंगे, एक माइनस 7 सत्ते 49, और बट्टे में वर्ग से वर्ग इसका भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 113। हम क्या करेंगे? दोनों का लेंगे प्यारे बच्चों एलसीएम। ध्यान रखना, तो ये वाला बट्टे का चिन्ह तो देखो ये आ गया, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक लाएंगे नीचे, और यहां पर ले लेंगे क्या? 113। भैया जब 113 की एक में गुणा करेंगे, कैंची की गुणा माने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 113 एकम 113, और एक गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 एकम 64। इसी प्रकार इसका एलसीएम ले लेते हैं क्या? 113, और 113 का जब इधर गुणा करेंगे तो 113 एकम 113 माइनस एक इधर लगा दीजिए, 49 एकम 49, ठीक है। अब 113 में से 113 में से जब 64 को घटाएंगे तो यहां पर बचेंगे हमारे कितने? पहले तो देखो ये 1 2 3 4 है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। समझे ना समझे? समझ गए होंगे। तो देखो 113 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 49। कितना बचेगा? 49। और 113 में से 49 को घटाएंगे तो बचेंगे आपके 64, और ये दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या, यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नहीं ठीक? सही है। तो आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको एक बार पीछे से बैक करके देख जरूर लेना। लेकिन अभी तो हमें दूसरी कंडीशन भी इसकी निकालनी है। क्यों? क्योंकि इसके पहला भाग तो हमने हल कर दिया है, अभी तो इसका भैया दूसरा भाग भी है, तो दूसरे भाग को लिख लेते हैं। यहां पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना था, तो मैंने यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है? देखो भैया सीधे सीधे 7/8। भाई कॉट थीटा का मान 7/8, तो मैंने कॉट थीटा यह लिख दिया 7/8। ऊपर वर्ग है, देखो ये रहा, ठीक है। सरल कर देते हैं, 7 की 2 बार गुणा करेंगे 7 सत्ते
49 बट्टे 8 अट्ठे 64। लो जी, हो गया आंसर इसका। ठीक है, समझे नहीं समझे? समझ होंगे आसानी से। ठीक है, अब हल करते हैं इसके 8वें प्रश्न को। प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने 8वें प्रश्न लिख दिया। लिखा हुआ है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि माइनस के 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर है या नहीं। कहने का मतलब है इसको सरल करेंगे और इसको सरल करेंगे तो दोनों के जो आमने सामने के जो उत्तर आएंगे बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जैसे इसका 2 आ रहा है आंसर, तो इसका भी 2 ही आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, सही है। मतलब बताना है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। कैसे जी, यहां पर देखिए 3 कॉट ए बराबर 4 और कॉट ए बराबर हो जाएगा 4 बट्टे 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा ये बताइए कॉट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बट्टे लंब होता है। ठीक है, तो यहां पर चित्र बना लेते हैं। और आधार हमारा कितना है 4 और लंब हमारा क्या है 3। क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, सीधे सीधे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। लंब हमारा क्या है 3 का स्क्वायर है और आधार क्या है 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9 और 4 चौक हो जाएंगे हमारे 16। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 16 और 9 हो गए हमारे कितने, 25। ठीक है, तो ये क्या निकला, हमारा कर्ण का वर्ग निकला अभी। लेकिन हमें तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 25। और 25 किसका वर्गमूल होता है, 5। किसका होता है, 5 का। तो हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर कर्ण को निकाल दिया 5। कितने आ गए, 5 निकल कर। ठीक है, अच्छा अब हम इन तीनों मानों के आधार पर ये वाले मानों को हल कर सकते हैं। तो मैं इसको बेटा एक दूसरे पेज पर लिख लेता हूं इसको भी। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो मान अभी हमने निकाला था, ये देखिए दोबारा, ये जो निकाला था मान, ये मैंने यहाँ पर बना ही दिया है। और साथ के साथ ये जो पूछ रहा था इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो बेटा आइए इसको हल करते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। तो हमें पता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, लंब है हमारा 3 और आधार है हमारा 4। तो लिख देंगे 3 बट्टे 4। ऊपर क्या है, स्क्वायर है। फिर देखो बट्टे का चिन्ह आ गया ये वाला। फिर ये रहा एक, देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, गलत हो जाता है जी। और देखो 1 प्लस के, फिर आ गया जी क्या, टेन स्क्वायर थीटा। तो यही का यही लिख देंगे 3 बट्टे 4 का होल स्क्वायर बराबर। देखो एक ये रहा, माइनस का चिन्ह ये रहा, 3 तिया 9 बट्टे में 4 चौक 16 बट्टे में। इसी प्रकार 1 प्लस के 3 तिया 9 बट्टे में 4 चौक 16 बराबर। ये वाला पहले तो बट्टे का चिन्ह लगाते हैं यहां पर, ये आ गया जी। ठीक है, अच्छा इन दोनों का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम तो देखो इसके नीचे 1 लगा देना, 16 ही आएगा। 16 की इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 एकम 16 माइनस के 1 निम्मा 9 बट्टे का चिन्ह लगाएंगे। यहां पर देखो इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा। 16 एकम 16 हो जाएगा प्लस 9 एकम 9 हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों 16 से 16 को कर देना कैंसिल, क्योंकि 4 भाग हैं ये। ठीक है, अब 16 में से 9 गए तो यहां पर हम लिख देते हैं 16 में से 9 गए तो 7 और बट्टे में 16 और 9 हो गए हमारे कितने, 25। ठीक है, तो एक तो भाग हमने साइड हल कर ली है ना, एलएचएस वाली। अब हल करेंगे इसकी आरएचएस वाली। तो उसको भी प्यारे बच्चों में एक बार दिखा दूं, क्या कि लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस से साइन स्क्वायर ए। इसको हल करके यही उत्तर आना चाहिए, तो लिख देंगे है, और नहीं आया तो नहीं। तो मैं इसको और लिख लेता हूं यहीं पर, थोड़ा इसको ऊपर करके। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां पर देखिए कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है,
आधार बट्टे कर्ण। तो बेटा आधार हमारा क्या है इस समय, यहां पर देखिए आधार बट्टे कर्ण माने 4/5, 4/5। यहां पर देखो स्क्वायर है ना, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब है हमारा कितना 3 और कर्ण है हमारा 5। तो देखो यहां पर लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण, ये आ गया जी। 4 चौक कितने हो गए 16 और 5 पंजे 25। क्यों भैया, क्योंकि जब पूरे पे वर्ग है तो पूरे के ही मानों को चेंज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, यहां पर हो जाएंगे 3 तिया 9 और 5 पंजे 25। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इन दोनों का जब बेटा एलसीएम लेंगे तो हर समान है। जब हर समान होते हैं तो एक ही लिखा जाएगा नीचे और अंश को ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। और 16 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा 7 और बट्टे में क्या है 25। तो यहां पर देखेंगे 7/25 इसका आया और 7/25 ही इसका आ गया, मतलब LHS बराबर RHS है। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसलिए LHS बराबर RHS। तो क्या हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। और लिख देंगे IPS। और बेटे यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल ही हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं इसके नवे प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों नमा प्रश्न है हमारे पास, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो कंडीशन दी हुई है, इसमें दो कंडीशन है। ठीक है, मैं पहले बता दूं आपके लिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है छोटा छोटा दिख रहा होगा, माफी चाहता हूँ, है ना। एक तो ये रहा, ये मैंने लिख ही दिया और ये वाला भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूं और यहाँ पर देखिए आप डायरेक्टली, है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा तो बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो हम पहले इसको हल करेंगे और इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो फिगर माने चित्र बनाने पड़ेंगे। किसके, त्रिभुज के। क्यों बनाने पड़ेंगे, और एक क्वेश्चन हमने कराया है ना, ए का अलग बनेगा और सी के लिए अलग बनेगा। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ ए के लिए पहले, तो ये रहा जी। तो tan ए के लिए कह रहा है, तो ए हमारा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा सी, बी तो समकोण है ही है, ए ये रहा, ये ए के लिए है ना, ए के लिए। सी के लिए बना देते हैं, बी तो रहेगा यहीं पर ही, यहां पर हो जाएगा ए, यहां हो जाएगा सी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां पर सीधे सीधे लिख देते ए के लिए क्या क्या, ये लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब है हमारा 1 और आधार है हमारा √3। ठीक है, तो हमें पहले तो हमें कर्ण निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद में इसको समझा देंगे। तो यहां पर देखिए कर्ण का वर्ग हो जाएगा हमारा क्या, आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। आधार है हमारा √3 का वर्ग और ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेंगे और 1 एकम 1 कितना हो गया 4। कर्ण हो जाएगा हमारा √ में 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 यहां पर हो जाएंगे। इसको समझ लीजिए, ये मैंने समझा दिया, फिर भी एक बार और देख लीजिए कि जब यहां पर ए कोण रहेगा, है ना, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या है लंब है, लेकिन यहां पर जब सी आ जाएगी तो ये लंब नहीं रहेगा, ये आधार रहेगा। तो ये आधार कहाँ है, ये है ना, ये इधर आ जाएगा आधार √3। तो एक जाहिर सी बात है यहीं पर रहेगा। ठीक है, और ये कर्ण को तो भैया हाथ लगाने की जरूरत नहीं है ना, शुरू से लगाया ना, अब लगाया है हमने इसमें हाथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब ए का मान ज्ञात करेंगे तो ए के लिए ये वाला रहेगा और सी के लिए ये वाला चित्र रहेगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, और मैं यहाँ पर इसके मान को दोबारा लिखना चाहूंगा। लिख दूंगा sin A इंटू कॉस सी प्लस में cos A इंटू में sin C। ठीक है, ठीक है, दोबारा बता दूं sin A इंटू में cos C और प्लस के cos A इंटू में sin C। ठीक है, इसके मान को प्यारे बच्चे यहाँ पर समझते हैं। ए के लिए क्या होगा, ए के लिए ये रहेगा कि क्या होता है साइन का मान लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो 1/2, कोई चिन्ह नहीं है, इंटू का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लाएंगे। cos C, C के लिए ये रहा
क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण माने 1/2 प्लस यहाँ पर ए के लिए लागू है, हो जाएगा क्या, आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा कितना है, √3 आधार बट्टे कर्ण, और साइन थीटा माने साइन सी लंब बट्टे कर्ण। सी में देखेंगे लंब कितना है हमारा, √3 बट्टे कर्ण कितना है 2। बस सरल कर देते प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखिए, एक एकम कितना रहेगा 1 और 2 दूनी कितना रहेगा 4 प्लस देखो √3 की √3 में गुणा करेंगे, मैंने कई बार समझाया है ना, तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना रहेगा 2 दूनी 4 रहेगा। अब ये क्या बनेगी, भिन्न बन गई, और देखो भिन्न में क्या है, इसके हर क्या है समान है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4 ही आ जाएगा। जब हर हमारे समान होते हैं तो हर को 1 लिख दिया और अंश को जो करते हो लिख देते हैं 1 + के 3, और 3 और 1 प्यारे बच्चों कितना हो गया 4, 4 ये रहे 4 एकम 4, तो कितना निकल कर आया 1, और यही प्यारे बच्चों क्या हमारा आंसर है। ठीक है, एक हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके दूसरे भाग को हल करते हैं, और यही चित्र के आधार पर, तो मैं चित्र को बना लेता हूं, ठीक है, दूसरे पेज पर भी। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा भाग लिख दिया है, ठीक है, दूसरे भाग में हमें इन्हीं के आधार पर इनके मानों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए के लिए और ये हमारा सी के लिए। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। एक में देखेंगे ए में आधार बट्टे कर्ण माने √3/2 गुणा का चिन्ह, ये भी, ये सी में देखेंगे आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण माने 1/2। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या, कि यहां पर हो जाएगा हमारा लंब बट्टे कर्ण। ए में देखेंगे लंब बट्टे कर्ण, और यहां हो जाएगा सी में लंब बट्टे कर्ण हमारा क्या होगा √3/2। तो देखो √3 एकम √3 हो जाएगा, बट्टे में 2 दूनी 4 माइनस के ऐसे √3 एकम √3 2 दूनी 4, दोनों प्लस माइनस क्या है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ही कट जाएंगे प्यारे बच्चों। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, 0 कितना आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हल करते हैं इसके 10वें प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर 10वां प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + के QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जो 90 अंश का होता है, जिसका एक कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। ये लीजिए एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। ठीक है, और ये हमने दे दिया P मान, PQ, Q क्या कह रहा था, समकोण है ना, जिसका एक कोण Q वाला कौन सा होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा PQR। ठीक है, यहां पर देखते हैं कि PQ का मान कितना है, PQ का मान दे दिया उसने 5, लेकिन इन दोनों का मान नहीं दिया, लेकिन फिर भी कंडीशन क्या है, यहां पर कंडीशन है, लिख देते हैं PQ 5 सेंटीमीटर दे दिया है, PR + के QR दोनों का मान कितना है 25, माने QR और PR इन दोनों का मान, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 निकल कर आएगा। लेकिन हमें इस समय इन दोनों का अलग अलग मान तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले को मान लेते हैं x। जब ये x है, क्यों भाई, इन दोनों को जोड़ के तो आ रहा 25, तो हमने क्या करा, हमने इसको x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 25 - के x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 - के x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या कि हम सीधे सीधे लिखेंगे यहां पर, माने कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। देखो यहां पर ध्यान देना, जब कभी समकोण त्रिभुज में ये मान निकालने हो, मान ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है, मान निकालने हो, तीनों का मान इस समय लिखा हुआ है भाई। जब तुम क्या करते थे, एक का मान निकालते थे, बहुत सारे 2 का मान लिखा हुआ होता था तो 1 का मान निकालते थे, लेकिन यहाँ पर तो तीनों मान माने तीनों संख्या लिखी हुई है, लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है। जब ये तीनों मान दिए हुए हो तो सीधे सीधे कर्ण वाला फॉर्मूला लगा देना, याद रखना। ठीक है, तो देखो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण है हमारा
25 माइनस के x का वर्ग बराबर आधार है हमारा कितना 5 का वर्ग और लंब हमारा कितना है x का वर्ग। इसको सही करते हैं माने सरल करते हैं। देखो ये बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहां पर लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। कहने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया, a को मैंने 25 माना, b को माना x और माइनस के 2 है ना ab बराबर 5 पंजे 25 प्लस के x स्क्वायर। तो 25 की जब 25 में गुणा करेंगे तो भैया यहां आ जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 25 दूनी 50x बराबर 25 है ना प्लस के x स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करते संख्या एक तरफ और एक्स स्क्वायर और एक्स वाले एक तरफ, जैसे कि एक्स ये रहा स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर कितने हैं 50x। तो यहां पर लिखेंगे इसको माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर रह जाएगा 25, ठीक है, और संख्या को इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे कितने 625। और देख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सही यहां संख्या है। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर और 50 ये रहे और ये एक्स स्क्वायर इधर आ गए तो माइनस का हो गया 25 इसको सही है भैया, माइनस प्लस के कट गए। तो यहां पर देखो कितना बचा, यहां बचा माइनस के 50x, तो यहां पर देखो 625 में से 25 घटाएंगे भैया कितने बचेंगे माइनस के 600, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब x बराबर 600 बट्टे में 50, ठीक है, और 50 का बेटा इधर भाग लाएंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, छोटा हो जाएगा, और 12 बार कटेगा। कितने बार कटेगा 12 बार, क्यों, क्योंकि 12 पंजे 60। तो x बराबर कितना आया 12 निकल कर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमें अब इस समय पता चल गई कि x माने ये वाली जो भुजा थी हमारी कितनी निकल कर आई है 12 सेंटीमीटर। कितनी निकल कर आई है 12। तो मैं एक चित्र यहां पर बना दूं, है ये देखिए, यहां पर मैं इसको और सरल कर देता हूं। यहां पर क्या कि ये हमारी 5 है P Q R, ये 5 है, तो ये कितनी होगी 12। भैया x का मान 12 ना आया तो 12 रहेगी, लेकिन ये कितनी रहेगी है, ये अगर मैं देखो ये इतनी रहेगी 25 ये रहे, थोड़ा सा इधर कर दूंगा 25 ये रहे, माइनस x का मान कितना आया था 12, अब 25 में से 12 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे 13, कितने बचेंगे 13। तो ये भी हमें प्राप्त हो गई, कितनी 13 निकल कर आई है, ये भी कितनी निकल कर आई है 13 निकल कर आई है। ठीक है, तो अब हम आसानी से इसके मानों को निकाल सकते हैं, किसके साइन p cos p और tan p के मानों को। तो अब हम क्या करेंगे इसके मानों को ज्ञात कर लेते हैं, किसके को साइन p cos p और tan p के मानों को। तो यहां पर हम लिख देते हैं दूसरे पेज पर क्या, साइन p माने लंब बट्टे कर्ण है ना, cos p बराबर आधार बट्टे कर्ण, और यहां पर लिख देते हैं tan p लंब बट्टे आधार। इसको समझने के लिए लिख दिया। तो देखो यहां पर देखना आसानी से कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब इस समय क्या है 12 और कर्ण कितना है 13, ये हो गया हमारा कितना 12 बट्टे 13। आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण माने 5 बट्टे 13, और क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब है हमारा कितना 12 और आधार है 5। समझे नहीं समझे, हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों यह भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आ गया हो प्यारे बच्चों ये प्रश्न। तो प्यारे बच्चों चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न 11वें प्रश्न की ओर, और बेटा उसको भी समझाते हैं आपके लिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने 11वां प्रश्न लिख दिया है और कह रहा है 11वां प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो पहला भाग क्या कहता है इसका, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? बताइए क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है? ये क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है, ज्यादा भी होता है ना।
तो क्या हमारा असत्य है या गलत कर देना, ठीक है, लिख देना सत्य है ना। सत्य और असत्य के लिए कह रहा था, असत्य माने गलत हो गया। फिर कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक, तो सही कर लेंगे इसको। कॉस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल गलत है। कोसेंट माने कोसेक के लिए होता है, और ये कह रहा है कि कॉस के लिए होता है, गलत है ना, असत्य है। कॉट ए, ऊपर कर दू थोड़ा सा, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, अलग बात है, ये अलग बात है, ये अलग बात है, ठीक है, क्या ये गलत बात है, ठीक। आगे देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, जरूरी थोड़ी है, और भी कोई मान हो सकता है? तो क्या करेंगे, इसको भी असत्य कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये 11वां प्रश्न भी हमने खत्म कर दिया है, और कुल मिलाकर हमने पूरी प्रश्नावली एकदम अच्छे से समझाने का पूरा बेटा प्रयास किया है। और प्यारे बच्चों, अगर कोई भी प्रश्न में डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे कमेंट करके बताना, मैं दूसरी वीडियो उस प्रश्न के ऊपर बना दूंगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ही मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करना। और मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।